अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर मैंने पास्ट FCPS 2 के पेपर में से एग्ज़ाम पेपर में से निकाला था एक सवाल। मुख्तसरन उन्होंने पूछा है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस समझें उसके बारे में। ठीक है, तो उन्होंने ये सिनेरियो दिया हुआ था कि अ 22-year-old man presents with complaint of having an attack of a major convulsive seizure. On examination, there are reddish nodules on nasolabial folds and cheeks. Rest of the physical examination is normal. अब इन्होंने यंग मेल बताया हुआ है, 22 ईयर्स ओल्ड है और उसको मेजर कन्वर्सिव सीजर हुआ है और एग्जामिनेशन में उसके रेडिश नोड्यूल्स हैं और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स में और चीक्स में। ठीक है, तो एक ये काफ़ी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का। तो उन्होंने पूछा रेस्ट ऑफ द मतलब एग्जामिनेशन नॉर्मल है। अब इन्होंने सवाल पूछे हैं व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले का तो आंसर हो गया, लाइकली डायग्नोसिस ट्यूबरस स्क्लेरोसिस यानी कि मेजर कन्वर्सिव डिसऑर्डर विद नेज़ोलेबियल फोल्ड एंड चीक में नोड्यूल्स हैं, एज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्यूटेनियस लीजन्स, सीजर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। The cutaneous lesions include adenoma sebaceum, facial angiofibroma भी कहते हैं उसको, ash leaf shaped hypopigmented macules best seen under ultraviolet illumination with wood lamp, shagreen patches, yellowish thickening over lumbosacral region of the back, depigmented nevi, ये सब इनके इसमें हो सकते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस लीजन में ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में अकर स्पोरेडिकली और ऑन अ फैमिलियल बेसिस विद ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। न्यूरोलॉजिक प्रेजेंटेशन इज विद सीजर्स एंड प्रोग्रेसिव साइकोमोटर रिटार्डेशन बिगिनिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड। एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड रेटिनल लीजन्स एंड ट्यूमर्स, बिनाइन रेब्डोमायोमास ऑफ द हार्ट, लंग सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर्स इन द विसरा एंड बोन सिस्ट, ये मिल सकते हैं आपको। Neuroimaging studies show subependymal nodules which may be calcified and it is characteristic. फिर उन्होंने दूसरे सवाल में पूछा प्रोग्नोसिस। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रोग्नोसिस ऑफ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड लुक एट इट्स वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। तो हो सकता है कुछ पेशेंट्स में सिर्फ क्यूटेनियस ही लीजन्स हों, उसके साथ कन्वर्जन हो रहे हो, लेकिन कुछ में जो है ना ये जो सारी रेब्डोमायोमास और ये सब कुछ है हार्ट का और पता नहीं क्या क्या, तो उस पर फिर मतलब वेरिएबल है इसकी प्रोग्नोसिस। दिस मेक्स इंडिविजुअल प्रोग्नोसिस अनप्रेडिक्टेबल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैन रेंज फ्रॉम बिनाइन हाइपोमेलानोटिक मैक्यूल्स टू सिवियर न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट ड्यू टू कॉर्टिकल ट्यूबर्स एंड एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमास। इट मे बी एसोसिएटेड विद मेंटल डिटोरियोरेशन. Epilepsy may become refractory to treatment. Patients are at increased risk of developing ependymomas and childhood astrocytomas, of which more than 90% are subependymal giant cell astrocytomas. These are benign tumors that may develop in retina or along the border of the lateral ventricles. They may obstruct foramen of Monro and produce hydrocephalus. Rhabdomyomas of the myocardium and angiomyomas of the kidney, liver, adrenal and pancreas may develop. Severely affected individuals have a shortened life expectancy and some mildly affected may have a normal life expectancy. तो ये मतलब ये कि डिफ़र करता है प्रेजेंटेशन किस तरह से है। अगर इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट है, रेब्डोमायोमा है, एपेंडाइमोमा है, एस्ट्रोसाइटोमास है, तो फिर तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो शॉर्टेंड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में सिर्फ क्यूटेनियस ही लीजन्स हैं और कुछ और उसके अलावा नहीं हुआ हुआ तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट अब मैंने वैसे लिख लिया आपके लिए, उन्होंने पूछा नहीं है। ट्रीटमेंट जो है ना ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का, वो पहला तो एक सिम्टोमेटिक है, यानी कि आप पहले एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देंगे फॉर सीजर्स। नंबर 2 एविरोलीमस, अ मैमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन इनहिबिटर इज अप्रूव्ड इन USA फॉर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी जो है फिर बाद में रिफ्रैक्टरी हो जाती है सो ऑल द ड्रग्स, तो इसके लिए एक ये नई एवरोलीमस ड्रग है जो उन्होंने अप्रूव करी है। नंबर 3 शंटिंग इफ़ हाइड्रोसेफेलस डेवलप्स, तो हाइड्रोसेफेलस का भी ख़तरा होता है अगर मतलब ज़्यादा CSF की एक्यूमुलेशन हो जाए तो फिर शंटिंग
उसका प्रोसीजर होगा। नंबर 4 बिहेवियरल एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ फॉर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उन्होंने पूछा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपको जल्दी से करके बता देती हूँ। ये जो है मैंने रेफरेंस इसका करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में से लिया है 2025 में 5 के एडिशन से, और थोड़ा सा मैंने हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से भी देखा था 21st एडिशन 2022 का। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।